हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। उम्मीद करते हैं बेटा बढ़िया होंगे सब। बेटा स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय सलमान पर। और बेटा आज हम 10th क्लास मैथ का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का चौथा प्रश्न हल करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, इसमें कहा गया बेटा HCF 306 और 657 बराबर 9। इसका मतलब है 306 और 657 बेटा दो संख्याएं हैं। ठीक है, इन दो संख्याओं का HCF 9 दिया है, पूछ रहा है तथा LCM 306, 657 ज्ञात कीजिए। इसका मतलब HCF दिया है 9 और LCM ज्ञात करना है बेटा। ठीक है, तो देखो हमने एक फार्मूला बताया था बेटा जब इस एक्सरसाइज को कराया था। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर बताया था बेटा HCF गुणा LCM। ठीक है बेटा, देखो दो संख्याओं का गुणनफल क्या था, HCF और LCM के गुणनफल के बराबर। तो दो संख्याएं हमारे पास कौन है, 306 और 657। यहाँ इनको गुणा में लिख लो, 306 गुणा 657, फिर बराबर लगा दो बेटा, बराबर HCF कितना बेटा 9 दिया, 9 लिख दो, गुणा लगा दो। एलसीएम ज्ञात करना है बेटा, तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए एलसीएम को ऐसे एलसीएम रहने दो। ठीक है बेटा, 9 से इसको भाग दे दो। ठीक है, अगर कुछ कर रहा है तो काट दो। 6 और 3 9, पूरा नंबर 9 से कट जाएगा। ठीक है, 9 से विभाजकता का नियम है, अगर अंकों का योग 9 हो रहा है या 9 से कटने वाली कोई संख्या हो रही है तो पूरा संख्या ठीक 9 से कट जाएगी। तो 6 और 3 9 से कटता है बेटा। ठीक है, 9 एकम 9, अदर बता दिया, 9 3 27, 30 में से 27 घटाया बेटा, 3 बचा, उतार लिया 3, यहाँ 36 हो गया। 9 चौक 36, मतलब 3 तो 6, 9 से 34 बार में कट गया बेटा। अब यहाँ आ गया 34 गुणा 657 और इधर रह गया बेटा एलसीएम, तो यहाँ इसको गुणा में लिख लो, 34 गुणा 657 बराबर LCM। ठीक है, 34 की बेटा 657 से गुणा कर दो, जो भी आंसर आएगा बेटा ठीक है हमारा LCM होगा। इसको गुणा कर लो, गुणा करने के लिए तरीका अपना लो, 30 + 4 और 657 बराबर LCM। बेटा 34 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 + 4 लिख सकते हैं, थोड़ा गुणा आसान बनाने के लिए, या 0 का 0 बेटा, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 15 2 17, 3 छक 18 और एक हासिल का 19। ठीक है, प्लस 4 की 4 सत्ते 28 के 8 हासिल लगे 2, 4 पंजे 20 और 2 22, 4 छंग 24, 24 और 2 हासिल के 26। ठीक है, बराबर कौन बेटा LCM। 19,710 में 2,628 जोड़ दो, 8 और 0 8, 2 और 1 3, 6 और 7 13, 13 का 3 हासिल लगा 1, 2 और 9 11, 1 हासिल का 12, 1 और 1 हासिल का 2। ठीक है, 22,338 बेटा। ठीक है, इसका कौन हो जाएगा बेटा LCM हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसके आगे के सवाल कर लेते बेटा। 5वें सवाल में कहा गया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसका मतलब है बेटा 6 की पावर n को सॉल्व करें तो अंत में बेटा 0 आ जाए, ऐसा हो सकता है क्या, सवाल पूछ रहा है ऐसा हो सकता है क्या बेटा, किसी प्राकृतिक संख्या के लिए मानना है। ठीक है बेटा, किसके लिए, प्राकृतिक संख्या के लिए। सबसे पहले बेटा हमने मान लिया, माना प्राकृतिक संख्या n बराबर 1 2 3 4 अनंत तक जाएगा बेटा। ठीक है, प्राकृतिक संख्या के बारे में हमने आपको पहले बता दिया, प्राकृतिक संख्या कौन होती है बेटा। तो प्राकृतिक संख्या कौन है, 1 2 3 4 अनंत तक। ठीक है, n की वैल्यू मान ली हमने। ठीक है बेटा, अब 6 की पावर n हम एक बार n की जगह 1 रख के देख लें, एक बार 2 और एक बार 3 रख के देख लें। ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है क्या, देखते हैं बेटा। कहेंगे जब n बराबर बेटा, जब
n बराबर 1, तब 6 की पावर n बराबर 6 की पावर 1, ठीक है। तो 6 का 6 लिख दिया, n n जा कितना 1, तो n के ऊपर 1 लिख दिया। 6 की घात 1 का मतलब है बेटा 6 को एक बार लिखना, ठीक। तो अंतिम अंक कितना है बेटा 6 आया। कहेंगे जब n बराबर बेटा 2, जब n बराबर 2, तब 6 की पावर n, बेटा 6 का तो 6 और n की जगह कितना रखना है 2, तो यहाँ लगा दिया 2, ठीक। बेटा 6 की घात 2 का मतलब होता है 6 को 2 बार लिख लो, 6 गुणा 6, 6 6 36, तो यहाँ आ जाएगा बेटा 36, किसका 6 की पावर 2 का मतलब हुआ 36, ठीक है। कह रहे हैं जब n बराबर 3, n बराबर एक बार 3 रख के देख लो, n बराबर 3, तो 6 की पावर n बराबर 6 का तो 6, सॉरी 6 पे 3 पावर, तो यहाँ लिखेंगे 6 को 3 बार, 1 बार 2 बार और 3 बार, ठीक है बेटा। 6 छंग 36, 36 छंग 216, ठीक है। अंत में हमें बेटा 0 अभी नहीं मिल रहा, n की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो 6 आ रहा है अंतर, n की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो 36 आ रहा है, और n की वैल्यू 3 रख रहे हैं तो 216 आ रहा है, मतलब लास्ट में बेटा 0 नहीं आ रहा है। बेटा यहाँ पे एक पॉइंट समझना, किसी संख्या के गुणनफल में 0 कब आएगा बेटा, अगर उस संख्या के, ठीक है, गुणनखंडों में 2 और 5 शामिल है, तभी किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो सकता है, नहीं तो 0 नहीं हो सकता। 5 दूनी 10, अगर ये 5 किसी संख्या के गुणनखंड में शामिल हो जाए और उसमें 2 4 6 8, मतलब कोई भी सम संख्या हो, 2 4 6 8 में तो कोई भी सम संख्या हो, 5 हो इसके साथ ही साथ उसके 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, तब बेटा अंतिम अंक 0 हो जाएगा। जैसे 5 दूनी 10, अंतिम अंक 0, ठीक है। यहाँ पे अगर यहाँ 4 है और यहाँ 5 है, 5 चौक 20, अंतिम अंक 0, यहाँ 6 है और यहाँ मान लें 5, तो 5 छक 30, 0, यहाँ अगर 8 है और यहाँ 5, तो 8 पंजे 40, अंतिम अंक 0। तो किसी संख्या में अंतिम अंक 0 होने के लिए बेटा उसके, ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों में 5 का होना और एक सम संख्या का होना, ठीक है, बहुत ही जरूरी है, तभी कोई संख्या का अंतिम अंक 0 हो सकता है, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो हम कहेंगे बेटा 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, ठीक है बेटा, इसको नोट कर लो बेटा। अगला सॉल्यूशन करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का। इस सवाल में पूछा गया है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। बेटा सबसे शुरुआत में मैथ की शुरुआत करने से पहले बेटा हमने एक्सरसाइज को पढ़ाने से पहले हमने संख्याओं के बारे में डिस्कशन करा था, और वहाँ पे आप लोगों को बताया था भाज्य संख्याएं कौन होती हैं और अभाज्य संख्याएं कौन होती हैं, ठीक है बेटा। तो एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो भाज्य संख्या होती हैं, जिन संख्याओं के केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ठीक है, वो अभाज्य संख्या होती हैं। जैसे इसको चेक करेंगे अभी, ठीक है। सबसे पहले बेटा इसका गुणा कर लेते हैं, 7 गुणा 11 गुणा 13, 11 7 77 और 77 की बेटा गुणा कर लो 13 से, प्लस इसमें 13 और जोड़ देना है, तो 13 सत्ते 91 का 1 कहाँ से लगा 9, 13 सत्ते 91, 91 होना बेटा पूरा 100, ठीक है, प्लस इसमें 13 और जोड़ लो, तो 1001 में 13 जोड़ देंगे तो हो जाएगा बेटा 1014। हम यहाँ पे लिखेंगे 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 बराबर कितना 1014, ठीक है बेटा। 11 7 77, 77 की 13 से गुणा करा कितना है 1001, 1001 में 13 और जोड़ दिए कितना हो गया 1014, ठीक है, 1014 लिख दिया बेटा यहाँ पे हमने, सही। इसको निकाल दो। और अगला है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5, ठीक है, इसको लिख लेते हैं 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा
4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5, ठीक है। इसके बराबर देखो क्या हुआ, 7। ऐसे नंबर से गुणा करो बेटा जहाँ से जीरो प्राप्त हो जाए। इसका गुणा कर लेते हैं, 1 दूनी 2, 2 3 6, 6 पंजे 30, 30 और 30 छक 180, 180 हो गया बेटा। बच्चा कौन, 4 रह गया और 7 रह गया, तो 4 गुणा 7 बेटा। 18 चौक 72, 18 चौक 72, जीरो का जीरो गुणा कौन 7, 7 की जीरो में करें बेटा कितना, जीरो। 7 दूनी 14 का 4, यहाँ से लगा 1, 7 7 49 और 1 50, 5040 आ गया। इसमें जोड़ना कितना बेटा 5, इसमें 5 और ऐड कर दो, 5045, ठीक है। इसको लिख लिया। अब बेटा हम इसके क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे, ठीक। क्या कर लेंगे बेटा, फैक्टर मतलब गुणनखंड कर लेंगे। अगर इसके 2 से अधिक गुणनखंड आते हैं इन सबके तो ये भाज्य होंगी, 2 से अधिक गुणनखंड नहीं आते तो बेटा भाज्य नहीं होंगी, ठीक है। सबसे पहले लिखते हैं बेटा 1014, ठीक है। 1014 का फैक्टर देखो क्या होगा बेटा, 1014, 1014 लास्ट में बेटा 4 है, 2 से तोड़ दो, 5 दूनी 10, पूरा कट गया तो जीरो बढ़ा लो। अब 2 सत्ते 14, 7 5 12, 3 से कट जाए बेटा, तोड़ दो, 3 एकम 3, 2 बचा 17 20 हो गया, 3 छक 18, 2 बचा 27 हो गया, 3 नेम 27, 169 बेटा 13 से कटता है, 13 गुणा 13 और 13 एकम 13, मतलब बेटा 1014 के फैक्टर आ गए 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13, 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13, ठीक है। इसी प्रकार बेटा 5045 का देख लेते हैं बेटा, 5045, इसका लिख लेते हैं बेटा 5045 बेटा। लास्ट में 5 है, लास्ट में 5 है तो किससे टूटेगा बेटा, 5 से ही टूटेगा, 5 से तोड़ दो, 5 एकम 5, जीरो का जीरो, 5 ने 45, ठीक है। पूरा कटना है इसलिए डबल जीरो बढ़ा लेंगे, ठीक है। अब 9 और 1 10, ये 1009 अभाज्य संख्या बेटा, इसको कोई फैक्टर नहीं होगा, ठीक है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, 1009 एकम 1009, ठीक है। तो इसका फैक्टर हो जाएगा 1 गुणा 5 गुणा 1009, ठीक है बेटा। अब आप बताइए 1014 के 1 2 3 4 फैक्टर हैं जो कि 2 से ज़्यादा हैं, और 5045 के भी कितने फैक्टर हैं, 1 2 3 फैक्टर हैं जो कि 2 से ज़्यादा हैं। तो ये संख्या बेटा क्या होंगी, भाज्य होंगी, ठीक है। यहाँ लिख देंगे इन संख्याओं के 2 से अधिक गुणन, 2 से अधिक गुणनखंड हैं, अतः ये भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है बेटा। 2 से अधिक फैक्टर हैं, गुणनखंड है, इसीलिए ये भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। आज का बेटा ठीक है हमारा ये सवाल हो गया और इसको नोट कर लें आप। अगला सवाल देखो बेटा, देखते हैं बेटा, इस अभ्यास का लास्ट सवाल है ये, और इसमें पूछा गया बेटा किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार मैदान है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। ये दोनों एक ही स्थान से एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं, पूछ रहा कितने समय बाद एक साथ मिलेंगे, ये दोनों बेटा कितने साथ एक साथ मिलेंगे। बेटा यहाँ पे कुछ पॉइंट है बेटा वो आपको ठीक है समझ लेने चाहिए, क्लियर करने चाहिए। सवाल में बेटा अगर अधिकतम की बात करेगा, अधिकतम तो HCF निकालेंगे और न्यूनतम न्यूनतम की बात करेगा तो LCM निकालेंगे, ठीक है। और
अगर ज़्यादा की बात करेगा तो भी बेटा एलसीएम निकालेंगे, कम की बात करेगा तो एलसीएम निकालेंगे। इसके साथ ही साथ बेटा अगर चीज़ों को बांटना है, चीज़ों को बांटना है तो बेटा HCF का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? HCF का। और अगर एक साथ कोई चीज़ बचती है, कब बचेगी एक साथ, कब एक साथ मिलेंगे, ठीक है, ऐसा कोई प्रश्न आता है बेटा, ठीक है, जहाँ पे किसी घटना के, ठीक है, घटने की स्थिति बतानी, कब घटेगी, किसी घटना के घटने की स्थिति बतानी है। घटना के होने का समय कह दो, ठीक है, घटना के होने का समय, तो क्या निकालेंगे बेटा? LCM। बेटा यहाँ पे यही कहा गया है, ठीक है, किस समय एक साथ मिलेंगे, ठीक है, कितने समय बाद एक साथ मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें बेटा हमें एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है बेटा? एलसीएम। अगर बेटा बोर्ड परीक्षा में इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है इसको हटा के, तो आप इन पॉइंटों को याद रखेंगे बेटा, और ठीक है, इन पॉइंटों से ही आपका सोल्यूशन होगा, ठीक है, नहीं तो आप बेटा गलती करेंगे। तो इसका सोल्यूशन कर लेते हैं बेटा, आसान है। 18 और 12 मिनट दिए हैं, कब एक साथ मिलेंगे? बेटा 18 और 12 का एलसीएम निकाल लेंगे। 18 और 12, बेटा 18 को क्या लिखेंगे? 2 गुणा 2, नहीं, 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 दून 6, 2 3 6, 6 3 18। 12 को लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दून 4 3 12। एलसीएम निकालना बेटा, कॉमन मिल गया जे कॉमन मिल गया, ये चीज़ें छूट गई, लिख लो 2 और 3 लिखो, फिर छूट गया 3 और 2, फिर लिख लो 3 और 2, ठीक है। तो 2 3 6, 6 3 18, 18 दूनी 36, बेटा 36 इसका आंसर आ गया। कब मिलेंगे एक साथ? अतः 36 मिनट बाद एक साथ मिलेंगे, ठीक है बेटा। कितने समय बाद मिलेंगे? 36 मिनट के बाद एक साथ मिलेंगे बेटा। बेटा एक्सरसाइज 1.1 समाप्त हो गई है, और इसके आगे का सॉल्यूशन, ठीक है, एक्सरसाइज 2 को कल करेंगे। और बेटा आपको सवाल समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने साथियों के साथ इसको शेयर करिए। बेटा वीडियो बनाना बहुत आसान है, लेकिन कुछ लोगों के लिए, मेरे लिए बहुत कठिन है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इतना ठीक है, सब कुछ मिल रहा है और आगे मिलेगा भी, तो थोड़ा सपोर्ट करिए बेटा, ठीक है, ध्यान रखिए।